सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी यकीनन राय लेते हैं इस सारे मामले पर। कामरान साहब, यकीनन आपने भी ये जो कॉल है शौकत तरीन साहब की जो लीक हुई है मुलाहिजा की होगी। जो मुआशी तज्जियाकार हैं अब तक तो वो यही कह रहे हैं कि इस कॉल से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि IMF डील करता है डायरेक्ट विफाकी हुकूमत के साथ। तो जो लिवरेज शौकत तरीन साहब लेना चाह रहे हैं, जो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं इस कॉल के बाद, कितने कामयाब होते दिखाई देते हैं? नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नीयत क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी सियासत की जहत क्या है। मतलब IMF करे या ना करे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम हर एक्सटेंड तक जाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे हुकूमत को, रियासत को। मोहसिन लगारी साहब कह रहे हैं कि ये मुल्की इंटरेस्ट के खिलाफ है जो हम करने जा रहे हैं, लेकिन शौकत तरीन कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI पे जो केसेस हो रहे हैं वो भी मुल्की इंटरेस्ट। तो उन्होंने पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और सिक्योरिटी को इमरान खान से ज्यादा लार्जर करार दे दिया है कि इमरान खान जो है वो बुलंद है उससे, और वो सिक्योरिटी नीचे है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान खुदा खासा बैंकरप्ट हो जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज्यादा वैल्यू इस बात की है जब हमने दिखाना है कि चेयरमैन PTI में तौहीन अदालत का केस कैसे हुआ, जुर्रत किस तरह करने की, वो दंदराते फिरे, जजों को थ्रेट करते रहे, उन पे दहशतगर्दी का इकदाम में उसका वो केस भी ना हो, उन पे तौहीन अदालत का केस भी ना हो, इलेक्शन कमीशन को वो गालियां दे, उसका भी केस उनके ऊपर ना हो। अगर केस होगा तो फिर पाकिस्तान को अगर डिफॉल्ट भी हो रहा होगा तो वो हरात तक जाएंगे। बात ये है, ये बात नहीं है कि IMF मानेगा या नहीं मानेगा, उनकी नीयत पे है। और ऑन द फ्रंट का जो थर्सडे का शो था जी, वो तो इस सैलाब के से बहुत पहले, रिगार्डलेस ऑफ दिस सैलाब जो है, वो फवाद चौधरी साहब ने ब्रेकिंग न्यूज दी थी हमें। पता नहीं आपने अभी तक चलाई भी है या नहीं चलाई, लेकिन तमाम पाकिस्तानी उस पर चल रही है। ये फवाद चौधरी साहब ने मुझे बताया था खुद कि KP और पंजाब ये करने जा रहे हैं कि वो IMF की डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उसमें सैलाब का रीजन नहीं था। वो यही रीजन बता रहे थे कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं, जो इमरान खान को जिस तरह ट्वीट किया जा रहा है, आप वो क्लिप निकाल के देखें ना, आपको पता चलेगा कि वो थर्सडे को हमारे शो में बता गए थे, वो ब्रेकिंग न्यूज दे गए थे कि KP और पंजाब जो है, ये तो आप ऑडियोज पे इन्हिसार कर रहे हैं ना, ऑडियो तो पता नहीं असली है, जाली है, फेक है, क्या है, लेकिन वो तो असली कह के गए फवाद चौधरी साहब कि जिस तरह इमरान खान साहब को डील किया जा रहा है हमारे प्रोग्राम में, उसके बाद तो अब KP और पंजाब जो है वो IMF की डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, उससे विड्रॉ होंगे। और मैंने उससे पूछा कि क्या ये करने जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करने जा रहे हैं, और उन्होंने उसका रीजन भी दिया। वो आप क्लिप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिटेल, उन्होंने क्या लॉजिक दिया। जी, कामरान शाहिद साहब, ये भी कहिएगा कि लेटर ऑफ इंटेंट तो अब साइन हो चुका है, उस पर माहिरीन की जानिब से भी कहा गया कि अब प्रोग्राम पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो ऑडियो लीक हुई है इसका तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, बात ये है कि अब ये तो PTI के वोटर्स को पूछे। PTI के वोटर्स जो है वो तो, अगर आप मुझसे राय लें तो, अगर कोई ऊपर से भी आके उनको कह देना कि इमरान खान पे कोई एक गलती है तो वो शायद नहीं मानेंगे। तो इसका तो मैं जवाब भी दे पाऊंगा कि वो तो, आई एम नॉट अ वोटर ऑफ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो तो वो बता सकते हैं कि इतना सब कुछ देखने के बाद कि जिस तरह मुल्क के खिलाफ एलिजेडली शौकत तरीन साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं, मुल्क के इंटरेस्ट मफादात भी लेट डाउन हो तो हो जाए, हमारे चेयरमैन का इंटरेस्ट उससे कम थोड़ी है। वो ये कह रहे हैं मोहसिन लगारी से बातचीत के अंदर। तैमूर झगड़ा साहब एलिजेडली ब्लैकमेलिंग का लफ्ज यूज कर रहे हैं। तो उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो हस्ती है, पाकिस्तान से भी बढ़ के, अपेरेंटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट से भी बढ़ के, वो इमरान खान की जात है। ये तो आप उससे पूछे, वो जो PTI के सपोर्टर्स वोटर्स हैं, कि क्या उनको अब भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी वैसे राय लें तो मेरा ख्याल है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस मुकाम पे वो इमरान खान को शायद पहुंचा चुके हैं, वो मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। उस मुकाम से वो हिलते नजर नहीं आ रहे इमरान साहब। चाहे मैं कह रहा हूँ आसमान से भी उतर के गवाही दे दे इमरान खान साहब किसी एक बात पे भी कि यार इमरान खान ने ये बात शायद गलत की हो, तो मेरा ख्याल है कि PTI के वोटर उसको नहीं मानेंगे। लेकिन हमने वेंटेज पॉइंट या अदालतों को इमरान खान के सोशल मीडिया ट्रोल या इमरान खान की पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसले नहीं करने, उन्होंने कानून के हवाले से करने, उन्होंने शवाहिद के और हकायक के हवाले से करने। ये अब जो मामला हमारे सामने आया है, इसमें अपने शऊर के हिसाब से हर बंदे ने देखना है। इसमें PTI का सपोर्टर या वोटर होने की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को देखना है ना, ये किसी पार्टी के इंटरेस्ट से तो नहीं देखना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। लेकिन कामरान साहब, आप अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि शौकत तरीन साहब के जो अल्फाज हैं उससे ऑब्वियसली इंटेंशन क्लियर है कि वो लिवरेज लेना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। उन्होंने खुद बोला अपनी कॉल के अंदर। तो क्या अगर इसको अगेंस्ट द स्टेट कंसिडर किया जाता है तो फिर कानून भी हरकत में आ सकता है? कानून तो हरकत में पता नहीं आएगा ही नहीं आएगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ इन ऑडियोज पे आप जाए ना,
आप थर्सडे का ऑन द फ्रंट का प्रोग्राम निकालें। फवाद चौधरी साहब मेरे सामने बैठे हुए, ही इज द माइंड। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था आपके प्रोग्राम में, उन्होंने क्लियरली बताया है, उन्होंने ना कोई खिलाफ का जिक्र किया है ना कोई और बात की, उन्होंने क्लियर बताया है कि जी केपी और पंजाब ये करने जा रहा है मेरे सवाल के जवाब में। और मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई ये, उन्होंने कहा ये हो सकता है। मैंने कहा क्या ये हो सकता है और आप करने जा रहे हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम करने जा रहे हैं। ना उसमें उन्होंने खिलाफ का जिक्र किया है, ना उन्होंने कोई ऑडियो बात की है। वो खुद बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि जी क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को बड़े बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है तो इसलिए हम ये करने जा रहे हैं। तो वो सबसे बेस्ट गवाही आपके पास एविडेंस जो है, थोड़े आप इन ऑडियोज को, ये तो तहरीक इंसाफ कहेगी पता नहीं फेक है फेक नहीं है, निकाले आप ऑन द फ्रंट थर्सडे का, दुनिया न्यूज पे हुआ था, आया था, वो चलाए आप, तो आपको चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कामरान साहब, वो यकीनन आपके प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने ये बात बिल्कुल वाजे की थी, लेकिन सैलाब का कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन अब एक और आम सवाल ये है कि अब ये सियासत की जानिब जाती नजर आती है, ये तो एक डेडलॉक है जो कि हमेशा से इसी तरह बरकरार रहेगा और यूं ही ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी। यार बात ये है कि जितनी पोलिटिकल पार्टीज है ना, चाहे इमरान खान साहब की हो, नवाज शरीफ साहब की हो, पीपल, ये सब कल्ट है, ये कोई पोलिटिकल पार्टीज नहीं। पोलिटिकल पार्टीज क्या होती है कि आज टोनी ब्लेयर चला जाए इंग्लैंड से तो पॉलिटिकल पार्टी कायम रहेगी, उसके जाने के साथ ही मर नहीं जाएगी। ये हम इमरान खान को खाली ब्लेम नहीं कर सकते, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी रहती है। मतलब तहरीक इंसाफ का भी एक कल्ट है, उनके एक रूहानी सियासी और पता नहीं कौन से लीडर है इमरान खान। नून लीग का भी एक कल्ट है, उनके रूहानी सियासी लीडर है नवाज शरीफ साहब। पीटीआई पीपल्स पार्टी के भुट्टो फैमिली है। तो ये दूसरा पीटीआई को नहीं कह सकते, सब ऐसे ही है। मतलब आप किसी का नून लीग के आगे आप ले एविडेंस उनकी पार्टी के लीडर के खिलाफ, अगर कोई एविडेंस हो, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे झूठा। आपने देखा नहीं केसेस जब हो गए उसके बाद अदलिया के ऊपर किस तरह की विश्राम तराजी हुई है, और कई एमएनएस, एक्स एमएनएस एमपी के जो थे और सेनेटर तौहीन अदालत के अंदर 5 साल के लिए नाहल हुए। तो इस सब पोलिटिकल पार्टी, यूसुफ रजा गिलानी को देख ले, वो इतने बने हुए थे उस वक्त पार्टी के सियासी तौर पे, गुलाम देनी तौर पे, कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो तौहीन अदालत की और डिस्क्वालीफाई हुए। तो ये सब पोलिटिकल पार्टीज नहीं है मुल्क के अंदर। वो डेमोक्रेसी जो है वो और है, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, जिस तरह की होती है अमेरिका के अंदर या जिस तरह की होती है इंग्लैंड के अंदर, वहां पे इंसान की शख्सियत परस्ती पे बेस करती पार्टी नहीं होती कि इंसान चला गया तो वो पार्टी मर जाएगी। वो रिपब्लिकन, डेमोक्रेट के सदियों से जारी सारी है भाई। कई ब्लेयर आए, कई गए, कई ट्रम्प आए, कई गए। यहाँ पे तो कल्ट्स है, मजहबी कल्ट्स है, इमोशनल वापसी हो जाती है। शऊर का लेवल है जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को लेकर बहुत ही वाजबी सा है, बहुत ही एक आमियाना सा है, उसका कंपैरिजन पॉलिटिकल पार्टी से नहीं कर सकते जो एक पॉलिटिकल वेस्टर्न टर्म है। वो यहाँ पे इस तरह नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जी कामरान शाहिद साहब, आज आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी होने जा रहा है। ये जो ऑडियो लीक हुई है, इससे इंटरनेशनली क्या तासुर जाएगा? अब देखिए जी, अगर तो आईएमएफ ने इसे कंसिडर कर लिया कि जी वाकई पंजाब और केपी नहीं दे रहा और ये कैंसिल कर दिया एग्रीमेंट इस बेस पे, तो फिर तो मेरा ख्याल से हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इन्हें, मेरा ख्याल से हुकूमत इस्तीफा दे के और कहना चाहिए कि आप इलेक्शन में जाएं, या इन्हें कहना चाहिए कि जी इमरान खान से आप बाकी काम करा लें, क्योंकि इस हुकूमत ने इस आईएमएफ की डील के लिए बहुत से जो है वो अनवेलकमिंग फैसले किए, जो कि ऑब्वियसली फेवरेट पॉपुलर फैसले नहीं थे। और उसके बाद भी अगर ये एग्रीमेंट जो है वो रह जाए इस वजूहात की वजह से, और वो इन ऑडियो लीक्स की वजह से नहीं रहेगा, अगर तो बाकी लेटर लिख दिया और आईएमएफ सीरियसली ले ले इसको, फिर रह भी सकता खुदा ना खास्ता। तो ये तो बड़ी बदकिस्मती होगी क्योंकि ये वही एग्रीमेंट है आईएमएफ का जो इमरान खान ने किया है। ये तो उसका आखिरी साल चल रहा है ना, जो आपने आखिरी रकम लेनी है। $3 अरब तो पाकिस्तान पहले ले चुका है आईएमएफ से, बाकी की रकम के साथ ये तो इमरान खान को डिसोन कर ही नहीं सकते। हैरानगी की बात ये, या तो ऐसा होता ना कि ये नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ये ली होती डील, और तो इमरान खान आज उसको अपोज करे, फिर भी उनकी इखलाकी जरूरत को मैं सलाम करता। इशू ये है कि आईएमएफ की ये डील जो पाकिस्तान को गुलामी का वो चार्टर पहनाया गया, वो इमरान खान ने बनाया था, उसकी वायलेशन भी इमरान खान साहब ने की। और उसके बाद अब जब उसको पूरा करने के लिए ये गवर्नमेंट आई है, तो वो अब उसके दर पे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हम इस डील को चलने नहीं देंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसमें अवाम भी फैसला करेगी कि सारे तनाजुर में देख के, मेरा नहीं ख्याल ये मामलों को अदालतों में जाएगा या अदालतें इसका फॉरेंसिक ऑडिट करती करेंगी कि जो ऑडियो में क्या था और क्या नहीं था। बड़ी बदकिस्मती होगी अगर आईएमएफ जो है वो को लेटर लिख दिया है पंजाब, लेकिन मोहसिन लगारी साहब जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद उनमें अभी नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म है। जिस तरह वो शौकत तरीन को कह रहे थे कि देखें ये तो फिर मुल्क की इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं हो जाएगा, रियासत के खिलाफ भी हो जाएगा। शौकत तरीन की अगर यही आवाज है और ये ऑडियो ठीक है, तो मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मैं इनकी बड़ी इज्जत किया करता था, लेकिन अगर इन्होंने बाकी इस तरह ही पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर जाके ये एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट किया है,
तो मुझे बहुत शर्मिंदगी है इनके पूरे नैरेटिव पे और इनके पूरे वजूद पे। तो कामरान साहब, हमारे जैसे मुआशी तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद थे, वो तो ये कह रहे थे कि इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कॉल का, क्योंकि विफाक के साथ रब्ता है और सारी जो लेटर ऑफ इंटेंट हैं वो भी नुकात उसमें जो मेंशन थे वो पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि एक मफरूज़ा है कि बिलखसूस अगर IMF इसको कंसीडर करता है तो फिर ये सारी सूरत हाल यकसर बदलती हुई नज़र आती है। तो उसके बाद आप क्या कहते हैं कि क्या इलेक्शन इस सारी सूरत हाल का हल नजर आते हैं? वो जो पहली वाली बात है ना आपकी, मैं बरतानिया जाऊं खुदा ना खास्ता, वहां जाके पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पॉलिटिकल साइलम लूं, वहां पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बनाऊं, ये और बात है। वो बरतानिया उस केस को सीरियस ले या ना ले, लेकिन मेरी इंटेंशन तो जाहिर होगी ना कि मैं अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर सकता हूँ। तो वो तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि ये इन्होंने तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि जी IMF पाकिस्तान को बैकरप्ट कर दे, पाकिस्तान श्रीलंका से बदतरीन हालात में चला जाए, यहाँ पे अनारकी हो जाए, अगर इमरान खान पावर में नहीं है तो अनारकी हो जाए यहाँ पे। वो तो यही चाह रहे हैं ना। अगर ये ऑडियो बिल्कुल ठीक है और ऑडियो को छोड़े, वो तो उन्होंने कह ही दिया फवाद साहब ने इंटरव्यू प्रोग्राम में आके। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि IMF अगर नहीं करती तो बड़ा अच्छा नहीं करती, हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाद में बात आएगी ना। अगर IMF खुदा ना खास्ता इसको सीरियस ले लेती है या वो लेटर्स पंजाब के खजाना के वजीर के और तैमूर जगला साहब के पहुंच जाते हैं, वो तो उसके बाद की बात है। अभी का जो मौजूद खास है वो ये कि अगर ये ऑडियो स्पीकर ऑडियो से बढ़ के ये PTI कह चुकी है हमारे प्रोग्राम में भी, तो फिर तो यार बड़ी बदकिस्मती है कि हर चीज आपके लिए पॉलिटिक्स है। मुल्क की इंटरेस्ट से बढ़ के आपके लिए पॉलिटिक्स है। आपके पार्टी का चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, एग्जिस्टेंस, नेशनल इंटरेस्ट इससे बालातर है। मतलब ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है। लेकिन कामरान साहब, अभी यकीनन कॉल आपने भी सुनी होगी, अभी सिर्फ जिक्र शौकत तरीन का ही हो रहा है, लेकिन बात उनकी हुई मोहसिन लगारी के साथ भी और तैमूर सलीम झगड़ा से भी। मोहसिन लगारी ने तो फिर कहीं रेजिस्टेंस शो की। वो जो एक सवाल उनकी जानिब से किया गया कि क्या ये इकदाम जो है रियासत मुखालिफ नहीं, दूसरी जानिब जो तैमूर सलीम झगड़ा है वो तो सेम पेज पर ही नजर आ रहे हैं, उनकी भी इंटेंशन वाज़ेह है। भाई बात ये है, जब शहबाज गिल को तो मैंने ऑन एयर ये बात कही कि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। जो बयानिया वो सुन रहे हैं अपनी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, उसने वही बोलना है ना। जब 24 घंटे उनकी पार्टी के हर इजलास में, हर व्हाट्सएप कॉल में, हर मीटिंग में, हर स्ट्रेटेजी के अंदर यही है कि फौज को ये कर दो, फौज को ये कर दो, तो उस बेचारे ने यही बोलना है। लिखा हुआ भी दिया होगा एलिजिडली, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बोलना यही है। तो शौकत तरीन का भी एक लिमिटेड रोल ही है ना। शौकत तरीन क्या आपके ख्याल में शौकत तरीन साहब इमरान खान? कामरान साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है? आप खुद सोचिए, शौकत तरीन जो है वो इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर इस तरह की कॉल कर सकते हैं दो गवर्नमेंट के वज़ीर खजाना को? आप खुद सोचे ना। मतलब आप खुद सोच के बताएंगे कि जितना सेंट्रल कंट्रोल है वहाँ पार्टी में, वहाँ परिंदा नहीं पर मार सकता इमरान साहब की मर्जी के बगैर। अगर ये कॉल्स हुई हैं, अगर ये अलेज कॉल्स नहीं है, तो शौकत तरीन साहब किस मैंडेट के तहत कर सकते हैं? जब इमरान खान साहब ने कहा था शौकत तरीन को मैंने न्यूट्रल्स के पास भेजा, तो क्या वो खुद गए थे शौकत? जी बिल्कुल।